नमस्कार दोस्तों, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने वाले भारत राष्ट्र में प्रथम शिक्षा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय 7वीं सदी ईसा पूर्व स्थापित किया गया, जो 5वीं सदी तक कार्यरत था। नालंदा विश्वविद्यालय, जो आधुनिक बिहार में 450 ईसा पूर्व स्थापित किया गया था और 12वीं सदी तक कार्यरत था। ये वही विश्वविद्यालय था जहां चीनी यात्री फाइयान 5वीं सदी में इत्सिंग और वेनसोंग 7वीं सदी में पढ़कर गए थे। नालंदा और तक्षशिला के अलावा उदंतपुरी, सोमपुरा, जगदला, नागार्जुनकोंडा, विक्रमशिला, वल्लभी, वाराणसी, कांचीपुरम, मणिखेत, शारदा पीठ, पुष्पगिरी आदि कार्यरत विश्वविद्यालय थे, जो भारत में बुद्ध की शिक्षाओं के ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। इसके विपरीत 712 ईस्वी में अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम की जीत के बाद भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पनपना शुरू होता है, जिसका जिक्र हमें अली खुफी की किताब चचनामा में मिलता है। और भारतवासियों के शिक्षा केंद्रों को खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ और उन्हें अज्ञान के अंधकार की अंतहीन गहराइयों में झोंक दिया गया। 16वीं सदी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ बहुजनों के लिए शिक्षा के द्वार पूर्णता ब्राह्मणों ने मनुस्मृति जैसे मानव विरोधी और शिक्षा विरोधी ग्रंथ भारतवासियों पर थोप कर उन्हें अज्ञानी बना दिया। उन्हें पाखंड, अंधविश्वास और काल्पनिक ईश्वर की अंधभक्ति का डर दिखाकर लूटना शुरू कर दिया। ब्रिटिश काल में 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करके भारत के बहुजनों के लिए शिक्षा के द्वार फिर से खोल दिए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1848 में पिछड़ों और अछूतों के लिए विद्यालय खोलकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। महात्मा फुले के साथ उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी और उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करना शुरू किया। उनके साथ फातिमा शेख ने भी ये काम किया और भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी। 1872 में फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद की बखियां उधेड़ दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर 1950 में सभी वर्गों के पुरुषों और समस्त स्त्रियों को शिक्षा का संवैधानिक अधिकार दे दिया। इसी के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को धूल में मिला दिया, जिसने लगभग 800 साल तक भारतवासियों को शिक्षा से दूर कर दिया था। इससे पहले बाबा साहब ने ब्राह्मणों के पाखंड की मानव विरोधी, स्त्री विरोधी और शिक्षा विरोधी पुस्तक मनुस्मृति को उन्हीं के हाथों सार्वजनिक रूप से 25 दिसंबर 1927 को दहन करवाया था। 21 जुलाई 2015 को एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद शिक्षा की इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन करते हैं। अपनी शुरुआत के प्रथम वर्ष में ही भीम आर्मी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक भीम पाठशालाओं की शुरुआत करते हैं। भीम पाठशालाएं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पिछड़े और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, ताकि वे बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जहां सब सुख सुविधाओं संपन्न होते हैं, वहीं सरकारी स्कूलों की हालत कस्ता हाल है। सुख सुविधाएं तो छोड़िए, सरकारी स्कूलों में शिक्षक भी समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी हालत में कैसे सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के साथ कम्पीट कर पाएंगे? इसीलिए भीम आर्मी पाठशालाओं में उन बच्चों की गुणात्मक शिक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास के लिए टाइम मैगजीन ने 2021 में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को 100 उभरते लोगों की अपनी लिस्ट में जगह दी। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचकर एक देश एक शिक्षा नीति पर अपनी बात सदन में रखी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, कलेक्टर हो या फिर अधिकारी, यहाँ तक कि सरकारी पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों के समान सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, जिससे सभी बच्चों को समान शिक्षा मिल सके। दोस्तों, शिक्षा पर आधारित ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।